राहुल बोले, एक झटके में हम गरीबी मिटा देंगे। बस्तर में कहा, जितना 70 करोड़ लोगों के पास धन, उतनी 22 लोगों की संपत्ति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। हर परिवार से हम एक महिला को चुनेंगे। इसके बाद हर महीने बैंक खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, यानी एक साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह एक झटके में हम देश से गरीबी मिटा देंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारी सरकार आई तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय डबल करेंगे। राहुल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों को पैसा दिया, वहीं हम देश में करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का होगा। किसानों को सही दाम मिलेगा, वो भी कानूनी गारंटी के साथ। +92 +44 जैसे नंबरों से कॉल आए तो गलती से भी रिसीव ना करें। इस तरह से कर रहे हैं साइबर ठगी। अगर आपके मोबाइल में +92 +44 जैसे नंबर से कॉल आए और कोई यहाँ पर खुद को विदेशी नागरिक बताकर दोस्ती करे और फिर कारोबार या गिफ्ट भेजे तो सावधान हो जाइए, ये साइबर ठग हो सकते हैं। दरअसल साइबर ठगी करने वाले अब यहाँ पर वर्चुअल मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में रहकर किसी दूसरे देश का वर्चुअल नंबर लेकर कॉल करते हैं, इसके बाद अपने झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते हैं। साइबर ठगी में वर्चुअल मोबाइल नंबरों का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। राजनाथ सिंह बोले, कांग्रेस बिग बॉस का घर। गिदम में रक्षा मंत्री ने कहा, इनके नेता एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं, इनका सफाया जल्द। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ श्री राम की तपोभूमि रही है। यहाँ के आदिवासी वोट बैंक नहीं बल्कि देश के गौरव हैं। कांग्रेस बिग बॉस का शो बन गई है, इनके नेता एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं। आने वाले समय में भारत की राजनीति से इनका सफाया हो जाएगा। 10 साल बाद यहाँ पर बच्चे पूछेंगे कि क्या कांग्रेस है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। यहाँ लोगों का कोई यहाँ पर भाग्य बदल सकता है, वो सिर्फ भाजपा है। जल्द आएगी पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई यहाँ पर महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों के रूप में दिए जाते हैं। किसानों को 16वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, लेकिन अब किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार है। यहाँ पर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त किसानों के खातों में मई माह के आखिरी सप्ताह में भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला खदान धसी, 2 की मौत। चोरी कोयला निकालने गए थे 3 लोग, पानी पीने बाहर निकले युवक की बची जान। सरगुजा जिले के उदयपुर में बीते शाम कोयला खदान धसने से नाबालिग समेत 2 लोगों की दबने से मौत हो गई है। रेस्क्यू कर देर रात तक दोनों के शव बाहर निकाले गए। जहां हादसा हुआ है वहां कई दिनों से चोरी से कोयला निकाला जा रहा था। दरअसल सुखरी भंडार गाँव से करीब 3 किलोमीटर दूर सानी बर्रा जंगल के बांदा यहाँ पर डोंडरा गाँव में साथ यहाँ पर एक नाबालिग के साथ 2 युवक अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए पहुंचे थे। वे यहाँ पर अवैध खदान की सुरंग में घुसकर कोयला निकाल रहे थे। कोरबा मेडिकल कॉलेज के डीन की गाड़ी में तोड़फोड़, हेलमेट पहनकर नापाकपोश युवती ने हथौड़े से तोड़ा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। कोरबा जिले में मेडिकल कॉलेज के डीन के वाहन में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात यहाँ पर नाकापोश युवती ने घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में एक यहाँ पर युवती की तस्वीर कैद हुई है। इस मामले की सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस अज्ञात नाकापोश युवती की तलाश पर जुटी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के भंडार में आगजनी की जांच 15 दिन बढ़ी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के गुड़ियारी स्थित क्षेत्रीय भंडार में आगजनी की प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 15 कार्य दिवस बढ़ाने का निवेदन समिति द्वारा किया गया था, जिसे पावर कंपनी प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। वहीं आग से जनहानि रोकने एवं निकट बस्तियों के निवासियों की निजी संपत्तियों को बचाने में मिली सफलता की सराहना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है। मतदान के लिए अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण। धमतरी में ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग की दी गई जानकारी। मॉक पोल करते वक्त अलर्ट रहने को कहा। धमतरी जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की यहाँ पर कमीशनिंग संबंधी अधिकारियों कर्मचारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण जिला पंचायत सभा कक्ष में हुआ। प्रशिक्षण में महासमुंद के यहाँ पर विधानसभा धमतरी और कुरुद लोकसभा क्षेत्र कांकेर के विधानसभा सिहावा के चुनाव कामों से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
केजरीवाल के बाद अब भूपेश बघेल का नंबर। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कह दी ये बात, नेता प्रतिपक्ष पर भी साधा निशाना। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पहले चरण के मतदान को लेकर अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच अब कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। केजरीवाल के बाद भूपेश बघेल का नंबर आने पर सरोज पांडे ने कहा कि समय का इंतजार करिए, कुछ चीजों का समय के साथ उत्तर मिलता है। जिसने गलत किया है उन सब का नंबर है। 2 कलेक्टर जेल में है, जमानत नहीं हुई है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। काम रोकने पर मनरेगा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। विधायक डोमन लाल भी बैठ गए धरने पर। कार्रवाई करने के आश्वासन पर हुआ खत्म। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी के भटगांव ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत बन रही सड़क में मिट्टी खोदने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष मनरेगा मजदूरों ने बीते दिन जेवरा सिरसा चौकी का घेराव कर दिया। विधायक डोमन लाल पुरसेवाड़ा भी धरने पर बैठ गए। ग्रामीण पर ऋषि टंडन ने बताया कि वे लोग गाँव में शमशान घाट जाने के लिए मनरेगा से रास्ता बना रहे हैं। उस रास्ते को बनाने में मिट्टी खोदकर डाली जा रही है। सुकृत दास यहाँ पर मानिकपुरी, ईश्वर यहाँ पर देशमुख और ईशु साहू मिलकर बार बार कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ और साथ ही एसडीएम से शिकायत कर काम को बंद करवा दे रहे हैं। इसका विरोध कर रहे हैं। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। 23 जून को 2 शिफ्ट में होंगे एग्जाम। 167 पदों पर की जाएगी भर्ती। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले में मुख्य परीक्षा 23 जून को 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। टुकड़ों में महिला की लाश मिलने से गांव में सनसनी। बोरी में मिले हाथ पैर और सिर, हत्या की आशंका। बालोद जिले के अमली डीह गांव में टुकड़ों में बोरी में भरी महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 2 पैर, यहां पर 2 हाथ और सिर को बोरी में भरकर फेंक दिया गया है। बॉडी के अन्य अवशेष नहीं मिले। इसकी सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। बालोद में आचार संहिता में रेत खदानों का संचालन। अब तक 6 चेन माउंटेन जब्त। खनिज विभाग ने की कार्रवाई की बात। बालोद जिले के महानंदी में पोड़ में यहाँ पर अवैध रेत खदान का संचालन आचार संहिता के दौरान किया जा रहा है। खनिज विभाग अधिकारी मीनाक्षी साहू का कहना है कि लगातार वहां पर कार्रवाई की जा रही है। 6 चेन माउंटेन अभी तक जब्त किए गए हैं और एक यहाँ पर अपराध पंजीबद्ध है। इसके बावजूद भी माफिया रेत निकालने पहुंच जाते हैं। अवैध रेत खदान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राइस मिलर के घर से 55 लाख की चोरी। शक्ति में 50 लाख नगद और गहने पार। घटना के वक्त परिवार घर में था मौजूद। शक्ति जिले में देर रात सिटी कोतवाली से महज कुछ दूर स्थित राइस मिल संचालक के घर से 50 लाख नगद और सोने चांदी के गहनों की चोरी हो गई है। चोरी के समय परिवार वाले घर में ही मौजूद थे, लेकिन किसी को चोरी की भनक नहीं लगी। नगद और गहने मिलाकर कुल यहाँ पर 55 लाख की चोरी हुई है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। कोंडागांव में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटे। मुठभेड़, आगजनी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज। कोंडागांव में भरमार बंदूक के साथ 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सली आगजनी समेत दूसरी आपराधिक घटनाओं में शामिल थे। एसपी ऑफिस कोंडागांव में उरंदा बेड़ा, विश्रामपुरी, मर्दापाल और कांकेर में सक्रिय इन दोनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत 25-25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बोले, देश का संविधान बदलना चाहती है भाजपा, इसलिए कह रहे हैं अब की बार 400 पार। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने सोमनी में आयोजित आमसभा में भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश का संविधान बदलना चाहती है। ये हम नहीं, खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं, इसलिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। कोरबा में स्कूल वैन का एक्सीडेंट, 7 घायल। स्टीयरिंग खराब होने से बिजली खंभे में टकराई वैन। फोन मांगने के दौरान हुआ हादसा। कोरबा जिले में यहाँ पर सड़क हादसे में स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। स्कूली वैन में 7 बच्चे सवार थे। हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए हैं, वहीं 2 बच्चों को मामूली चोट आई है। दीपका स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का इलाज किया जा रहा है। वहीं दीपका थाना पुलिस मामला दर्ज कर जाँच कर रही है।
जनरल डायर रावण से पीएम मोदी की तुलना। बिलासपुर में कन्हैया कुमार ने दिया विवादित बयान, कहा इन जुमलेबाजों का भी अहंकार टूट सकता है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी सभा में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी यहां पर कन्हैया कुमार विवादित बयान दिया है। उन्होंने जनरल डायर और रावण से बीजेपी और पीएम मोदी की तुलना की है। मंच से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए यहां पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सत्ता का अहंकार कितना बड़ा क्यों ना हो, जब रावण का अहंकार टूट सकता है तो इन यहाँ पर जुमलेबाजों का भी अहंकार टूट सकता है। यदि जनरल डायर को इस देश से भगाया जा सकता है तो इन यहाँ पर जनरल कायर को भी देश से भगाया जा सकता है। इन चुनाव को यहाँ पर दो विचारधारा के बीच में समझना पड़ेगा। जनसभा में फिसली राहुल गांधी की जुबान, दंतेश्वरी माता को बोले दंतेश्वर माया की जय। कांग्रेस का वोट बढ़ाने यहां पर बीते दिन राहुल गांधी ने बस्तर में जनसभा को संबोधित किया। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में राहुल गांधी ने बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान जनसभा संबोधित करते वक्त राहुल गांधी कुछ ऐसा कह गए जिससे यहाँ पर जनसभा में बैठे सभी लोग घंटों देर तक जो है ठहाके लगाते रहे। दरअसल बस्तर में जनसभा को संबोधित करते समय राहुल गांधी ने दंतेश्वरी माता को जय दंतेश्वर माया कह डाला। यह सुनने के बाद लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कमल विहार रहवासी बोले घर बनाकर पछता रहे, घंटों तक बिजली गुल। कॉलोनी में घनघोर अंधेरा, चोर बदमाशों का आतंक, ऐसा घरों से नहीं निकलती महिलाएं। रायपुर विकास प्राधिकरण के कमल विहार का नाम बदलकर कौशल्या विहार कर दिया गया है। नाम तो बदल गया लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को आज भी सुविधाएं सही ढंग से नहीं मिल रही है। 1600 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 3000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बूंदाबांदी हवा चलते से बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है। आलम यह कि यहाँ रहने वाले लोगों को 15 से 18 घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। यहाँ रहने वाले रहवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना कि लोगों यहाँ पर जमीन खरीदते वक्त आरडीए ने बड़े बड़े वादे दिए थे, वह वादे खोखले साबित हो रहे हैं। बॉर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट हेल्थ ड्रिंक्स नहीं, सरकार ने इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस कैटेगरी से हटाने को कहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से कहा कि वे अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से जो है बॉर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दे। मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक लीगल बॉडी की जाँच में पाया कि हेल्थ पेय डेफिनेशन नहीं है। बीएमओ के हस्ताक्षर से बनाया फर्जी प्रमाण पत्र कंप्यूटर सेंटर में डिजिटल सिग्नेचर करता था इस्तेमाल, रिकॉर्ड खंगालने पर खुलासा, गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के वाटपनगर में कंप्यूटर सेंटर संचालक फर्जी डिजिटल सिग्नेचर से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहा था। वाटपनगर बीएमओ डॉक्टर शशांक गुप्ता को अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रमाण पत्र मिला तो उन्हें रिकॉर्ड खंगाला। फर्जी होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।